हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम यूपीटेट 2013 का जो प्राइमरी लेवल का पेपर हुआ था उसके मैथ सेक्शन को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। तो पहला क्वेश्चन है, इसमें बोला गया है बिटवीन टू रैशनल नंबर, दो परिमेय संख्याओं के बीच में। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी परिमेय संख्या होती है? इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर। ठीक है, तो किसी भी दो रैशनल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर होते हैं, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, इफ़ द HCF ऑफ 65 एंड 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ 65m माइनस 117, देन द वैल्यू ऑफ m इज। तो यहाँ पर बोला यदि 65 और 117 का HCF हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, तो m का मान बताना है क्या होगा। ठीक है, तो अगर मैं HCF निकालूँ 65 और 117 का, तो HCF हमारा 13 आएगा इसका। ठीक है, HCF निकालना तो आपको आता ही है। तो हमारे पास जो है बोला गया है कि जो 65m माइनस 117 है, तो m की मैं क्या वैल्यू रखूँ कि जो हमारा HCF है वो 13 ही आ जाए, मतलब इसको सॉल्व करके 13 ही आए। तो m की वैल्यू अगर मैं 1 रखूँगा तो 13 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि नेगेटिव में आ जाएगा। अब m की वैल्यू मैं क्या रखता हूँ, यहाँ पर 2 रखता हूँ। तो 65 इंटू 2 हमारा हो जाएगा 130, और 130 में से अगर 117 माइनस कर देता हूँ तो कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। तो इसका HCF क्या 13 ही है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो जाएगी ऑप्शन नंबर सेकेंड 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ रैशनल नंबर 5/19 मल्टीप्लाई बाय इट्स एडिटिव इनवर्स। हमें यहाँ पर एक नंबर दे रखा है 5/19 दे रखा है, और ये बोला है कि अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें इसके एडिटिव इन्वर्स से। अब एडिटिव इन्वर्स क्या होगा इसका? एडिटिव इन्वर्स को हिंदी में बोलते हैं योज्य प्रतिलोम। अब एडिटिव इन्वर्स जो होगा वो क्या होगा? यहाँ पर 5/19 है, पॉजिटिव है, तो नेगेटिव 5/19 हो जाएगा। अब बोला अगर हम इन दोनों का गुना करें तो क्या आएगा? 5/19 गुना -5/19। तो 5 को 5 से किया तो माइनस का 25 हो गया, और 19 को 19 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा हमारा 361 आ जाएगा। ठीक है, 361 आ गया। अब हमारे पास जो है ये बोला है कि जो भी हमारा इसका आंसर आया इसके एडिटिव इन्वर्स को 5/19 से मल्टीप्लाई करने के बाद -25/361 आया, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या होगा? अब मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स के लिए हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, तो हो जाएगा हमारा 361/25 ऊपर माइनस का आ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो हमें ये दे रखा है 5.47 इंटू 5.47 माइनस 4.53 इंटू 4.53। तो ये दोनों सेम नंबर है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5.47 इसका होल स्क्वायर माइनस 4.53 का होल स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 0.94 माइनस 14.50 अपॉन में 7.25। अब यहाँ पर हम एक आइडेंटिटी अप्लाई कर देंगे जो होती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या लिख सकते हैं? ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो एक बार इसको माइनस करना है, एक बार प्लस करना है, तो इसको लिखूँगा 5.47 माइनस 4.53 और 5.47 प्लस 4.53। डिनोमिनेटर में हमारा वही रहेगा 0.94, और इसका अगर मैं डेसिमल हटा दूं और इसको अगर सिंप्लीफाई करूँ तो यहाँ 2 हो जाएगा ये। ठीक है, ये 2 हो गया। अब देखिए इसको अगर मैं माइनस करता हूँ 5.47 को 4.53 से, तो हमारे पास 0.94 बचेगा, इनटू इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 10 हो जाएगा, अपॉन में 0.94 और माइनस 2 है, तो इससे तो ये कैंसिल हो गया। अब 10 माइनस 2 हमारा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है, अगला सवाल है, ए का वेतन, ठीक है, ए का मासिक वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, और बी का वेतन सी के वेतन का 30% है। यदि इन तीनों का सम्मिलित मासिक वेतन जो है 74,700 है, तो सी का वेतन है। तो यहाँ पर हमारे पास 3 लोग दे रखे हैं, ए बी और सी। ठीक है, हमने ये माना कि जो सी का वेतन है वो कितना है? 100 है, तो बी का वेतन कितना हो जाएगा? सी के वेतन का 30%।
तो ये तो 30 आ जाएगा। और ए का मासिक वेतन बी के वेतन से 20% अधिक है, तो 30 का हम 120% निकालेंगे, ठीक है। तो कितना आएगा, 12 36 आ गया, ठीक है। हमें तीनों का वेतन पता लग गया, 36 ए का है, बी का 30 है और सी का 100 है। तो इसका अगर मैं अनुपात निकालूं तो कितना हो जाएगा, ये 2 से कराइए 18 हो गया, ये 15 हो गया और ये 50 हो गया, ठीक है। अब हमें पूछा है सी का वेतन कितना होगा, हमें कुल दे रखा है तीनों का, तो सी का वेतन कैसे निकलेगा, कुल हमें दे रखा है 74,700, गुना करेंगे सी का हमारे पास हिस्सा है 50, तो 50 बटे में इन तीनों का योग, और इन तीनों का योग करेंगे तो कितना आ रहा है, 83 आ रहा है। अब इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं थोड़ा, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 900, और 900 को 50 से गुना करा तो 45,30 45,000 आ जाएगा इसका हिस्सा, ठीक है। अगला सवाल है, इसमें बोला है यदि झील की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 10 मीटर हो तथा इसमें 1200 घन मीटर पानी है, तो झील की गहराई क्या होगी, ठीक है। तो हमें बोले कि जो झील है, लेक है, उसकी लेंथ दे रखी है 40 मीटर है, ठीक है। उसकी ब्रेथ दे रखी है 10 मीटर है। अब उसकी गहराई मतलब हाइट निकालनी है, ठीक है। हाइट हमें निकालनी है, उसका आयतन यानी वॉल्यूम दे रखा है, तो जो वॉल्यूम है, ठीक है, आयतन वो होता है L इंटू बी इंटू एच होता है। तो ये हमें दे रखा है 1200, L 40 हो गया, B 10 हो गया, H हमें निकालना है। तो H कितना जाएगा, 1200 बटे में 40 गुना 10, 0 से 0 कट गया, 4 से काटेंगे तो ये आ गया 3 मीटर। तो इसकी गहराई कितनी हो जाएगी, 3 मीटर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल है, अब यहाँ पर हमें आकृति दी हुई है और x और y का मान बताना है, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर ऊपर का जो कोण है वो 80 डिग्री दे रखा है, एंगल 80 डिग्री दे रखा है, तो वही हमारा y होगा। तो y हमारा आ जाएगा 80 डिग्री, क्यों, क्योंकि यह है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है। शीर्ष अभिमुख कोण है, वर्टिकली अपोजिट एंगल बराबर होते हैं आमने सामने कोण, तो ये हमारा आ गया 80। अब नीचे एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180, मतलब 50, 80 और x, तीनों का सम हमारा 180 होता है। तो x हम निकाल लेंगे यहाँ से, 180 माइनस इन दोनों का सम करेंगे तो 130 हो गया। तो x कितना आ गया, 50 डिग्री। तो हमारे पास ऑप्शन में क्या क्या दे रखे हैं, ठीक है। तो पूछा x और y का, तो पहले x हमारा 50 है, तो x हमारा 50 आ रहा है इसमें और y आ रहा है 80 इसमें, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, एक एलिवेटर किसी खदान में 6 मीटर प्रति मिनट की गति से उतरता है। यदि एलिवेटर ज़मीन के स्तर से 10 मीटर ऊंचाई से उतरता है तो -350 मीटर उतरने में लगा समय है। अब देखिए यहाँ पर बोला है एलिवेटर, जो ये ज़मीन है, एलिवेटर जो है ज़मीन से 10 मीटर ऊंचाई पर है, ठीक है, अभी यहाँ पर है, और इसे उतरना क्या है, ज़मीन से नीचे 300 माइनस का 350 मीटर पे। तो यहाँ से लेकर ए पॉइंट से उसे बी पॉइंट पे जाना है, तो कुल कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, उसे करनी पड़ेगी 360 मीटर की दूरी। तो कुल दूरी तो हमारी ये हो गई, और उसकी जो स्पीड है वो कितनी है, 6 मीटर पर मिनट की। तो हमारे पास जो है पूछा गया, समय पूछा है ना, तो समय होता है कुल दूरी 360 बटे में उसकी जो गति है, 6 से काटेंगे तो आएगा इसका 60 मिनट। अब 60 मिनट किसके बराबर होता है, 1 घंटे के, ठीक है। तो कितना टाइम लगेगा उसे, 1 घंटा लगेगा, ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला सवाल है, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ टू नंबर आर 35 एंड 525 रेस्पेक्टिवली। अब इस क्वेश्चन में हमें बोला है कि दो नंबर का जो है HCF दे रखा है हमें, ठीक है, 335, और LCM दे रखा है 525, और आगे बोला है कि उनमें से एक नंबर जो है ए ले लिया, वो हमें दे रखा है 175, तो दूसरा नंबर क्या होगा, ठीक है। तो इसकी एक कंडीशन होती है HCF इंटू LCM बराबर A इंटू बी, उन दोनों नंबर का जो गुणनफल आएगा HCF और LCM के गुणनफल के बराबर होगा, ठीक है। तो ये हमें 35 दे रखा है, ये 525 दे रखा है, और A हमारा 175 हो गया, B हमें निकालना है, ठीक है। तो B निकाल लेते हैं, 35 गुना 525 बटे में 175। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 5 से काटा तो हमारे पास आ गया 35, यह आ जाएगा
5। ठीक है, तो 35 से 35 कट गया, तो इसका आंसर क्या हो गया, बी की वैल्यू हो गई 105। ऑप्शन नंबर चौथा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला है, इफ़ सम अमाउंट इज इन रुपीज़ एट द एनुअल रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट 5% फॉर 6 ईयर बिकम 2600 देन द अमाउंट इज। अब इसमें बोला यदि रुपए में कोई राशि 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 6 वर्ष में 2600 हो जाती है तो राशि है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दे रखा है सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला होता है, पहले आपको पता होना चाहिए, वो होता है P/R/T/100। ठीक है, और जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, वो कैसे निकलता है, जो मिश्र धन हमें यहाँ पे दे रखा है 2600, अमाउंट में से हम प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आएगा सिंपल इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, तो हमारे पास ए दे रखा है कितना, 2600, तो 2600 में से P माइनस करूँगा, P तो हमें पता ही नहीं है। ठीक है, रेट कितना दे रखा है 5% और समय कितना है 6 वर्ष का, बटे में 100। इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, 5 से काटा ये 20 हो गया। ठीक है, तो ये आ गया 2600 माइनस P बराबर में 6P/20। ठीक है, ये हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, P को अगर मैं इस तरफ लाऊं तो प्लस में हो जाएगा, तो 6P/20 प्लस P इक्वल टू 2600। तो ये हो जाएगा हमारा 26P/20 बराबर में 2600। 26 से कैंसिल किया तो ये 100 हो गया, तो P कितना आ जाएगा हमारा 2000 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है 2000 है। अगला सवाल है, कन्वर्ट 10 मीटर पर सेकेंड इंटू किलोमीटर पर आवर। अब हमें यहाँ पर बोला है कि 10 मीटर प्रति सेकंड जो है उसको किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। तो यहाँ पर आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, अगर आपको मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो आप किससे गुना करेंगे, 18/5 से करेंगे, और आपको किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो आप गुना करेंगे 5/18 से। हमें इसमें बदलना है, किलोमीटर पर आवर में बदलना है, तो हम 18/5 से गुना कर देते हैं, तो 10 गुना 18/5, तो इसको काटा 2 गया, 18 दूनी 36, तो 36 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला है हमारा 103। यहाँ पर हमें एक फिगर दे रखी है और बोला है कि जो बी एंगल है वो 70 है। ठीक है, एंगल सी एंगल हमारा 60 है, और बोला है कि ई इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बी सी। ई जो है बी सी का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, और एफ जो है ए बी का मध्य बिंदु है, ये भी मिड पॉइंट है। ठीक है, तो हमें पूछा है कि एफ ई बी ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा। देखिए, अगर हम ये मध्य बिंदु पे जोड़ते हैं तो हमारा एफ ई जो है वो समांतर हो जाती है ए और सी की। ठीक है, ए और सी के समांतर है, तो ये जो कोण बनेगा सी वाला वो हमारा बराबर हो जाएगा एंगल एफ ई बी, बराबर हो जाएगा एंगल सी के, जो है हमारा कितना 60 डिग्री का। ठीक है, क्योंकि ये बन जाएंगे हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ठीक, अगला सवाल है, अब हमें इसकी वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो यहाँ पर -2 की पावर दे रखी है, -1 -1 -1 -1 4 बार दे रखी है। तो अगर -2 की पावर को -1 इंटू -1 इंटू -1 इंटू -1 4 टाइम अगर मल्टीप्लाई करूँगा तो ये तो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, -1 इंटू -1 +1 आ जाएगा, और -1 इंटू -1 +1, तो -2 की पावर आ रही है +1, जो कि इक्वल होगा -2 के। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, अगला क्वेश्चन है, द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड आर ए बी एंड सी मीटर स्क्वायर, इट्स वॉल्यूम विल बी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें बोला है कि L इंटू बी जो है वो ए मीटर स्क्वायर दे रखा है, B इंटू एच जो है वो B मीटर स्क्वायर दे रखा है एरिया, और H इंटू एल जो है वो C मीटर स्क्वायर दे रखा है। ठीक है, तो वॉल्यूम हमें पता है क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच जो है वो वॉल्यूम होता है। ठीक है, ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ तीनों को, ठीक है, तो एल बी इंटू बी एच इंटू एच एल इक्वल टू हो जाएगा ए बी और सी। अब यहाँ पे एल हमारे पास 2 है, बी भी 2 है, एच भी 2 है, तो एल का स्क्वायर बी का स्क्वायर और एच का स्क्वायर इक्वल टू ए बी सी हो गया। तो एल बी एच, एल इंटू बी इंटू एच इक्वल टू ये स्क्वायर है, तो ये पूरा हो जाएगा अंडर रूट ए बी और सी।
तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, यदि संख्या हमें एक दे रखी है, ये 6 से पूर्णतः विभाजित है तो ए के स्थान पर सबसे बड़ा अंक होगा। तो हमें यहाँ पर संख्या दे रखी है 6, 2, 5, 3, 2, 9, 1, 5 और ए, और ये बोला है कि ये पूरा नंबर है, ये पूरी तरीके से 6 से डिवाइड हो रहा है। ठीक है, अगर 6 से डिवाइड हो रहा है मतलब कि ये 2 से भी हो रहा होगा और 3 से भी हो रहा होगा। तो 2 की कंडीशन ये होती है कि जो यूनिट प्लेस है ए की जगह या तो हमारे पास ऑप्शन में 6 हो सकता है या फिर 8 हो सकता है। ठीक है, तभी वो 2 से पूरा भाग होगा। तो यानी कि पहला तो आंसर है ही नहीं और चौथा भी नहीं है। अब कैसे पता लगेगा कि दूसरा और ऑप्शन सही है या तीसरा ऑप्शन सही है? अब उसके लिए हमें 3 पे चेक करना पड़ेगा। 3 की कंडीशन क्या होती है कि इन सभी नंबर को हम जोड़ के देख लेते हैं। ठीक है, +3 +2 +9 +1 +5 +a, इन सबको जोड़ के देखेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है? हमारे पास आ रहा है 2 और 6 8, 8 और 5 13, 13 और 2 16, 16 2 18, 18 और 10 28, 28 और 5 33, 33 जमा ए। हम ए की वैल्यू क्या पुट करें कि वो 3 से डिविजिबल हो जाए। ठीक है, अगर मैं ए की वैल्यू 8 रखता हूँ, ठीक है, तो 8 रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा हमारा 41 हो जाएगा। ठीक है, 41 तो हमारा 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, तो हम 8 नहीं रख सकते। और अगर मैं 6 रखूँगा तो ये हो जाएगा 39, और 39 6 से डिविजिबल होता है। ठीक है, और 8 आएगा यूनिट प्लेस पर तो 2 से भी है, तो मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा 6। अगला क्वेश्चन है, सम ऑफ द फर्स्ट 5 पॉजिटिव प्राइम नंबर इज। ठीक है, प्रथम 5 धन अभाज्य संख्याओं का योग पूछा है। ठीक है, तो सबसे छोटी होती है 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7 और फिर 11। इनको जोड़ लेते हैं, 2 और 3 5 और 5 10, 10 और 7 17, 17 और 11 28। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगले में बोला है जतिन और प्रिया के पास मिलाकर 41 रुपये हैं। जतिन के पैसों का 1/4 प्रिया के पैसों के 1/7 से 2 रुपये अधिक है, प्रिया के पास है। तो यहाँ पर 2 लोग हैं, जतिन का जे ले लिया, प्रिया को पी। ठीक है, तो यहाँ पर 2 लोग हैं और दोनों के पास मिलाकर कितने 41 रुपये हैं। तो हमने क्या करा, जतिन के पास हमने माना कि x है और प्रिया के पास कितने हो जाएंगे 41 - x हो जाएंगे। अब आगे बोला था जतिन के पैसों का 1/4, तो x का अगर मैं 1/4 निकालूँ तो x/4 आ जाएगा, और प्रिया के 1/7, तो इसका 1/7 करेंगे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 41 - x/7 हो गया। तो बोला है कि जो जतिन के पास है वो उससे 2 रुपये अधिक है, तो x/4 - 41 - x/7 बराबर कितना आ जाएगा, 2 का अंतर आ रहा है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 28 एलसीएम आ गया, ये 7x माइनस इसको करा तो 16 4 + 4x = 2। तो इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, ये हो जाएगा हमारा 11x - 164 = 28 को 2 से करा तो 56। ठीक है, तो हमारा x 11x बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर जाके प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इधर आके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 220। ठीक है, तो x आ गया हमारा 220/11, इसको काटेंगे तो 20 आ गया। तो जतिन के पास तो है 20 रुपये, तो प्रिया के पास कितने हो जाएंगे 41 - 20, 41 - 20 21 रुपये। तो ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ द सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल इज़ 44 सेंटीमीटर देन इट्स एरिया विल बी। यदि एक वृत्त की परिधि जो है वो 44 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल होगा। ठीक है, तो उसका जो परिधि है उसका फॉर्मूला होता है 2πr, यह हमें दे रखा है 44। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं, 2 × 22/7 × r बराबर 44। तो हमारे पास है 44/7 × r बराबर 44। तो r कितना हो जाएगा 44 × 7/44, तो 7 सेंटीमीटर इसकी त्रिज्या आ गई। तो उसका क्षेत्रफल निकालना है, तो πr² होता है, तो 22/7 हो गया। r कितना 7 है, तो 7 × 7 कैंसिल किया 7 से 7, तो ये हो जाएगा 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन नंबर तीसरा इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला क्वेश्चन है
दो अंकों वाली संख्या के दोनों अंकों का योग 7 है। यदि संख्या में 27 जोड़ दिया जाए तो अंकों का क्रम उलट जाता है, वह संख्या है। तो हमें दोनों अंकों का योग दे रखा है, माना कि पहले एक अंक x है, दूसरा अंक y है, तो इनका सम जो है वो 7 दे रखा है। ठीक है, तो हमारे पास जो संख्या होगी वो कैसे लिख सकते हैं, x और y लिखेंगे। ठीक है, तो हमारे पास जो x है वो 10 अंक पे है, तो x गुना 10, इसको लिखेंगे 10x, और y हमारा 1 अंक पे है, तो जमा y। तो हमारे पास जो अंक है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं 10x प्लस वाई करके। अब आगे बोला है इसमें अगर हम 27 जोड़ दें, इसमें अगर मैं 27 जोड़ दूं तो जो संख्या है वो पलट जाती है। पहले हमने एक्स वाई ली थी, अब वो संख्या वाई एक्स हो जाएगी। ठीक है, वाई एक्स हो जाएगी, तो वाई एक्स को हम कैसे ले सकते हैं, 10y प्लस एक्स करके, तो यहाँ लिख देंगे 10y प्लस एक्स। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, x को इधर ले आएंगे तो 9x और y को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 27 बराबर में 9y। ठीक है, थोड़ा 9 से भाग करेंगे तो x जमा 3 बराबर y, तो x माइनस वाई बराबर -3 आ रहा है। ठीक है, एक इक्वेशन ये आ गई और एक इक्वेशन हमें स्टार्टिंग में दे रखी थी, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूँ तो x प्लस वाई बराबर 7 और x माइनस वाई बराबर -3, तो y से y कट जाएगा, 2x बराबर 4 हो गया। तो x का मान तो हमारे पास 2 आ गया। अब x 2 आ गया है तो y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे, तो y कितना हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का योग हमें 7 दे रखा है। तो वो संख्या क्या है, हमने x y ली थी तो पहले x लिखेंगे तो 2 और दूसरा y 5, तो 25 वो हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल है, फॉर अ गिवन डेटा फ्रीक्वेंसी 5 इज़ रिप्रेजेंटेड इन टैली मार्क इज़। तो टैली मार्क्स में हम 5 नंबर की फ्रीक्वेंसी को किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसको करते हैं 4 लाइन खींच के 5वीं लाइन क्रॉस कर देते, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 112वां, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 को प्राइम नंबर विल बी। अब यहाँ पर बोला है कि 2 को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 हो। जैसे कि अगर मैं 3 लूँ, 3 के फैक्टर हमारे 1 होता है, 3 होता है। ऐसे ही अगर मैं 4 ले लूँ तो इसके फैक्टर हमारा 1 है, 2 है और 4 है, लेकिन इसमें कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, सिर्फ 1 आ रहा है। तो ये 3 और 4 क्या है, को प्राइम नंबर है। ठीक है, तो को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो, सिर्फ 1 हो। ऑप्शन नंबर सेकंड इसका करेक्ट हो गया। अगला है 113वां, इसमें बोला है द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू ऑफ 7 इन दिस नंबर। तो हमें यहाँ पर एक नंबर दे रखा है 1715.271, हमें इसके स्थानीय मानों का अंतर ज्ञात करना है 7 के। ठीक है, तो 7 का यहाँ पर दे रखा है 1s 10s 100। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना 100 प्लेस पे, तो 700 हो गया। और दूसरा हमारा है ये, तो यहाँ पर 7 इसका निकालेंगे तो ये हो जाएगा 7/100। अब इनका डिफरेंस निकालना था तो डिफरेंस निकाल लेते हैं, तो एलसीएम लिया तो 100 आ जाएगा, और इसको 700 से मल्टीप्लाई करा तो 70,000 माइनस 7, तो ये कितना हो जाएगा 69993/100। डेसिमल हमारा 2 डिजिट के बाद लग जाएगा, तो 699.93 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर चौथा। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें बोला है EF इज़ अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल हुज लेंथ इज़ 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक सर्कल बना लेते हैं पहले। ठीक है, ये एक सर्कल है और EF एक कॉर्ड है इसकी। ठीक है, एक जीवा है E और F, इसकी लेंथ जो दे रखी है 10 सेंटीमीटर दे रखी है। इफ़ रेडियस ऑफ सर्कल इज़ 13 सेंटीमीटर, और ये जो सर्कल है इसकी जो त्रिज्या है, रेडियस है, वो दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है, देन द लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड इज। तो हमें पूछा है कि तो केंद्र से जीवा पर डालने पर लंब की लंबाई क्या होगी। तो यहाँ पर सेंटर से अगर मैं यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँ तो हमें पूछा है कि ये इसकी लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो देखिए कॉर्ड थी। ठीक है, कॉर्ड अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो ये बराबर हिस्सों में बढ़ जाता है। टोटल 10 थी तो ये 5 हो जाएगी। ठीक है, 5 सेंटीमीटर। तो आपको यहाँ पर एक त्रिभुज दिख रहा होगा, राइट एंगल ट्राइंगल, जो यहाँ पर 13 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और ये हमारा x हो गया। ठीक है, तो अब इसको हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा हाइपोटेन्यूज 13 है, तो 13 का स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर, 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 25
सो एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 169 माइनस 25 इक्वल टू 144 हो गया। तो एक्स आ जाएगा अंडर रूट 144 इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर पहला। अगला है इफ़ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज डबल देन इट्स एरिया विल बी। किसी वर्ग के विकर्ण को दुगना कर दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल होगा। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण ले लेते हैं, एक वर्ग ले लेते हैं जिसकी भुजा हमने ए ली है, ठीक है। तो इसका जो विकर्ण है डायगोनल है वो क्या होता है, वो होता है ए अंडर रूट टू। ए अंडर रूट टू इसका विकर्ण होता है, ठीक है, डायगोनल होता है। अगर मैं अब इसका एरिया निकालूं तो इसका एरिया तो होता है साइड इंटू साइड मतलब ए स्क्वायर होगा। अब आगे बोला है अगर इसके डायगोनल को हम डबल कर दें, ठीक है, तो एक और यहाँ पर स्क्वायर बना लेते हैं जिसका डायगोनल हमारे पास है डबल। तो इसका डबल कर दूं तो हमारे पास 2√2a आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास इसकी साइड क्या हो जाएगी, इसकी साइड हो जाएगी 2a, ये 2a हो गया। तो इसका एरिया निकालेंगे तो हमारा 4a स्क्वायर आएगा। पहले हमारे पास a स्क्वायर था, दूसरा हमारा 4a स्क्वायर है, तो कितने गुना है, 4 गुना है। तो ऑप्शन नंबर पहला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है।